एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चंचल। आरपीएफ एसआई एग्जाम के लिए 2 दिसंबर को जैसा कि एग्जाम आयोजित कराया गया है आरपीएफ एसआई का, सब इंस्पेक्टर का और आरपीएफ कांस्टेबल वाले भी स्टूडेंट्स आरपीएफ एसआई का एग्जाम दे रहे होंगे। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट है, आपको लगता है कि इसके लिए प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उसको जरूर सेंड कीजिएगा। तो आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही हो। अब लास्ट टाइम जो ये आज 22 नवंबर है, 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक हम ये जो बीच का गैप है उसमें ऐसा क्या पढ़े, कैसे प्रिपरेशन करें जिससे हमारी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके ना, हम उस चीज़ के लिए बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं बताना चाहती हूँ कि अब जैसे एग्जाम आ चुका तो लास्ट टाइम में हम स्टडी कैसे करें, है ना, और क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या कट ऑफ का हम टारगेट रख कर तैयारी करें और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें। तो आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम है इसमें मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा है ऑलरेडी उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छा होगा। और स्टैटिक जीके के लिए जैसे प्रिपरेशन करी होगी और जिस बुक से पढ़ा होगा आप उसी बुक से रिवाइज कीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहती हूँ कि आरपीएफ एसआई की मैथ के लिए जो चैप्टर है ना, जो छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, पता है कि क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन से, अनुपात समानुपात हो गया, परसेंटेज हो गया, सीआई एसआई हो गया, ये सारी जो मिनिमल जो चैप्टर है ना उन पे अच्छी कमांड रखो, अपनी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। और मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस में भी और एवरेज में भी। तो फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चंस करो, फॉर्मूला याद करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस को क्यों छोड़ेंगे जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हो ना। तो मेरा तो यही कहना है आपको कि आप जो फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस है, जो आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे जिसमें फॉर्मूला बेस्ड होंगी चीज़ें सारी, और जो जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उनको रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके। करंट में या फिर स्टैटिक जीके में भी जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। अब जैसे उसको ज़्यादा आप रिवाइज करोगे तो क्या होगा कि चीज़ें आपके पकड़ने में आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये चीज़ पहले भी इतनी बार पूछी गई है तो अभी भी पूछे जाने के चांसेस है। और आरआरबी ने जो भी अभी एग्जाम लिए प्रीवियस ईयर के एग्जाम, वो आपके पास बुकलेट होगी, अदरवाइज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स 55 पर अपलोड कर रखा है आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का मैथ का, रीजनिंग का और स्टैटिक जीके का, तीनों बुक्स अपलोड कर रखी है। आप वहाँ जाकर एक बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर सोल्व करो डेली का। अब देखो जैसे 10 दिन बचे हैं, 7 दिन तो आपको कम से कम 2 से सोल्व पेपर लगाने चाहिए जो आपके पेपर हो चुके हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में, दोनों के लगाना। ऐसा नहीं कि आप ओनली आरपीएफ एसआई के लगाओ, कांस्टेबल के भी आपको लगाने हैं। 2 डेली लगाओ, एक सुबह एक शाम को। और जो उनमें गलती हो रही है ना उसको दोबारा से दूसरे दिन रिवाइज करोगे, एक बार देखो कि मेरा ये कहाँ गलत हो गया। और जो मेथड है, जैसे इस ईयर में पूछे गए आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम को करने के जो क्वेश्चंस को करने के जो मेथड है ना उन पर ध्यान दो थोड़ा, उन मेथड को रट लेना। अगर समझ में नहीं आए ना तो रटो उनको, कुछ भी करो, परंतु आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि आरपीएफ का ऐसा एग्जाम है ना जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एसएससी की तरह। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है और सोल्ड पेपर का तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही स्कोर अच्छा होगा। और स्टैटिक जीके में क्या करना है, जैसे सोल्व पेपर सोल्व कर रहे हो आप, उसके अंदर भी जीके का पोर्शन है, तो उस जीके के पोर्शन को आप सोल्व करो। देन जो गलत होता है ना उस पर हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद दूसरे दिन उसको फिर से रिवाइज करो, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर की चीज़ें होती है ना वही ज़्यादा पूछी जाती है। और करंट के मैगजीन ले चुके होंगे आप, तो करंट को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। करंट ये पूरे साल भर की पढ़नी है आपको, और अब तो जो आपके पास होगा उसका रिवीजन करो। कोई डेली कोई मैराथन देखने की बजाय अच्छा होगा कि आपने कोई मैगजीन या कुछ भी क्लास का नोट्स होगा वो आप रिवाइज करो। इधर उधर मत भटकना, आज उसका मैराथन ले रहा हूँ कल उसका मैराथन ले रहा हूँ। मैराथन के चक्कर में क्या होता है, समय बर्बाद होता है। और कोई डायरेक्ट ऐसे टीचर हो जो मैराथन में आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा रहे हो, बोल रहे हो मॉक टेस्ट है ये, प्लीज़ उसको मत करना, समय बर्बाद होता है यूट्यूब में। आप खुद से मॉक टेस्ट दो, जैसे टेस्ट बुक में भी कुछ फ्री होंगे, ग्रेड अप में भी होंगे, अड्डा 24/7 में भी कुछ फ्री होते हैं ना, तो वहाँ से फ्री में भी आप दो। और अगर आपके पास बुक हो या आपने ऑनलाइन परचेज कर रखा हो टेस्ट पेपर, तो वहाँ से भी आप सोल्ड लगाओ, जितना ज़्यादा हो सके सोल्ड पेपर करो, क्योंकि सोल्ड पेपर इस वजह से कहा जाता है लास्ट टाइम करने को, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। और अगर अपने तो एक भी क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वो तो हमें तो बोनस देके जा रहा है ना यार। अगर हम किसी से -1 से -2 पॉइंट से ऐसे रहे, उससे तो अच्छा ना कि हमारे कुछ नंबर और ज़्यादा आ जाए।
अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहेगी, देखो कट ऑफ क्या मानकर चले, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय, 120 आउट ऑफ 120 मानकर चलो यार, पूरे में से पूरे मान के चलो कि जितने क्वेश्चन आएंगे ना हम पूरे क्वेश्चन को सही करेंगे। ये टारगेट है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। इस वजह से मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग को कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और दिमाग में एक ही चीज बिठाओ कि अगर मेरे 120 में से 120 क्वेश्चन आए, मैं मेरी तैयारी को इतना परफेक्ट करना चाहता हूँ। क्यों टारगेट करना कि हमारे 90 आने चाहिए या 100 आने चाहिए या 80 में हम सेफ रह जाए। भाई इस बार जोन सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं पता कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो और जो टीचर्स ऐसे बोल रहे हो आपको कि नहीं आप इतना टारगेट लेके चलो, इतना टारगेट लेके चलो, भाई कितने भी कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा का टारगेट लेके चलो आप, अगर कम भी जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो और क्या होता है कि जैसे आरपीएफ का फिजिकल है थोड़ा स्ट्रिक होता है, तो इस वजह से भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हो जाते हैं, परंतु वैकेंसीज भी तो ज़्यादा नहीं है, इस वजह से भी हम कम संभावना बता सकते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी। अभी तो हाल में आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे स्टैटिक जीके हो। अब मैथ अगर अच्छा हो गया ना, अगर अच्छा भी नहीं है आपका मैथ, अगर आपने मैथ कुछ पढ़ा भी नहीं है, तो मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो सोल्ड पेपर है ना यार, सोल्ड पेपर में मैथ के जो जो चैप्टर है, जो जो क्वेश्चंस है यार, उनका जो मेथड है करने का वो रट लो। अगर वो भी रट लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। 35 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन में तो हेल्प मिलेगी सही, कि आपको पता चलेगा पिछली बार भी ऐसे आए थे, इस बार भी ऐसा आ सकता है, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो मुझे ये मेथड लगाना है, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। और जैसे मैथ होने लग जाएगी तो रीजनिंग में तो कोशिश करना है कि पूरे में से पूरे सही करें हम। रीजनिंग में तो गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी मैथ अच्छी हो या कमांड नहीं हो आपकी। और रीजनिंग में भी गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चंस आ रहे हो, आप सोचो अरे भाई मेरे को पढ़ रखे हैं सब कर लूँगा बिना प्रैक्टिस किए, तो देखो ये संभव नहीं है। प्रैक्टिस करना जरूरी, और ये लास्ट के 10 दिन में आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। मैंने तो 2 सॉल्व पेपर के लिए कहा है, अगर आपको 3 भी लगाओ ना तो वो भी सही है। जितना आपकी क्षमता हो उतना कीजिए, परंतु प्रैक्टिस 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 कीजिए और रिवाइज करो। जो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे ना उनका रिवाइज करो, नया सोर्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो अभी तक पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। और लास्ट के 1-2 दिन पहले हम बात करेंगे इस चीज़ में कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।